आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का विषय है कि आप कौन है और आपको परमेश्वर क्यों चुना है, उसी का दूसरा भाग को लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें बात करेंगे कि परमेश्वर की कहानी यानी अपनी कहानी दूसरों को साझा करने के लिए घबराते हैं लोग, जानेंगे कैसे। दोस्तों हर मसीह अनुयायी या हर विश्वासी अपने पड़ोसियों, दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों को के साथ अपनी साझा अपनी कहानी साझा करनी चाहिए, यानी कि अपनी गवाही को बताने चाहिए। ये वे ऐसा कर भी सकते हैं। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को सम्मान करता है जो उनके वचनों के प्रति आज्ञाकारी और सच्चे होते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में बात कर चुके थे कि परमेश्वर उकसाता है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो दोस्तों उसको परमेश्वर क्या करता है, सम्मान करता है। जानेंगे कैसे। दोस्तों अधिकांश मसीही भाई बहन अपनी कहानी या सुसमाचार को कुछ मुख्य कारणों के कारण नहीं साझा करते हैं। अपनी गवाही कुछ मुख्य कारणों के कारण वो लोग नहीं बताते। वे डरे हुए रहते हैं। वे सुसमाचार बांटने की ज़रूरत को नहीं समझते हैं। वे लोग को ऐसा नहीं देखते कि जैसा यीशु उन्हें देखता है। दोस्तों वे नहीं जानते कि सुसमाचार कैसे बताना है। दोस्तों ये 4 मुख्य कारणों के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो कि वे लोग जिन लोगों के जीवन में ये सब बीता हुआ है और जो लोग ये सोचते हैं उसके विषय में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि लोग अपनी कहानियों को क्यों नहीं साझा करते हैं, चाहे अपनी गवाही को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या यीशु ने उसका जीवन कैसे बदला, उसके विषय में क्यों नहीं बताना चाहते हैं? और क्या कारण है जिसके चलते वो लोग नहीं बताना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। अधिकांश मसीही अपनी कहानी या सुसमाचार को कुछ मुख्य कारणों के कारण साझा नहीं करते हैं। मुख्य कारण क्या है? चलिए पहला देखेंगे, वे डरे हुए रहते हैं। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप भी अपनी गवाही को दूसरों तक साझा नहीं कर पा रहे हैं? आप सुसमाचार को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप डरे हुए हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकारों का रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे कि हम उनकी आज्ञा के अनुसार चले बनते हैं और बनाते हैं, वे हमसे वायदा करता है कि वे हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 वचन का 19 से 20 पद में देखेंगे। लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदाओ तुम्हारे संग रहूँगा। यह वचन किसके लिए है? मेरे लिए और आपके लिए। और समझने की आवश्यकता है कि आप ना डरे। ये परमेश्वर खुद यीशु मसीह का ये सुसमाचार है, जो उसने कह दिया है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, सदैव हमारे संग और साथ रहेगा। तो हम किस बात के लिए डरते हैं? हाँ, उस सुसमाचार को साझा करने के लिए हमें किसी बात के लिए नहीं डरना है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 का 20 को याद करके जरूर रखिए। दोस्तों दूसरी बात, वे सुसमाचार बांटने की ज़रूरत को नहीं समझते। क्या आप भी सुसमाचार को बांटने की ज़रूरत को नहीं समझते? क्या आप भी अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत को नहीं समझते? क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने की ज़रूरत को नहीं समझते? दुनिया भर में यीशु में आनंद जीवन पाने की संभावना, यानी ना जानने के कारण कितने लोग बिना जाने मर रहे हैं। लगभग एक व्यक्ति हर रोज़ मर रहा है। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 21 से 38 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीत कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेगा, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाला को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि
उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। अब जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या कि किस लिए उससे बात कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। दोस्तों, इस वचन में हमें यह पता चल रहा है कि यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातें कर रहा है। उसके सामरी स्त्री के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सामरी स्त्री को कई बार तलाक हुई थी, उसके कारण उसके गांव में उसको सभी लोग जानते थे और प्रभु यीशु मसीह उसी से बातें कर रहा होता है। इतने में क्या करता है, उसके चेले लोग वहाँ पर आ जाता है और उससे अचंभा करने लगता है कि ये यीशु मसीह उस स्त्री से क्या बातें कर रहा है। वो लोग अचंभा करने लगता है। दोस्तों, क्या क्या बातें करता है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने आप को प्रकट किया है कि मैं वही हूँ। वो स्त्री बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है वो आने वाला है। उसको नहीं पता है कि आ गया है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं वही हूँ। तब वह स्त्री वहाँ से क्या करता है, चले जाता है। वहाँ पर घड़ा छोड़ गया, यानी कि वहाँ कुएं के पास होगा या कोई नदी या तालाब के पास जहाँ पर वो पानी लेने के लिए आई होगी। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुलाकात होता है और वहाँ पर उससे बातें करता है और वहाँ से वो स्त्री नगर की ओर दौड़े चल जाती है। देखिए आगे क्या लिखा है। 29 वचन में लिखा है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह नहीं। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे सामरी स्त्री को वहाँ पर कन्फ्यूजन है, उसके मन में डाउट्स है। तब भी वो नगरवासियों को जाकर बुलाता है और कहता है कि देखो क्या ये वही मनुष्य तो नहीं जो मसीह कहलाता है। 30 वचन में लिखा है, सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। वे लोग जब सामरी स्त्री बताता है कि जो मनुष्य है वो मेरे विषय में सब कुछ बता दिया है, क्या यही तो नहीं मसीह है। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भोजन वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के कहने का क्या उदाहरण है, क्या मतलब है कि उसने कहा है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भोजन वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। दोस्तों, इसका मतलब यह पता चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने भोजन वाले उसके अनुसार, मतलब वह अपने पिता की अनुसार चलो उसके विषय में यह बता रहा है। तो क्या हम किसके अनुसार चलते हैं? वो भोजन वाले जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भोजन देता है, खाने पीने के लिए सब कुछ देता है, उसके अनुसार हम क्या चलते हैं, उसे समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाह रहा है कि हम उस भोजन वाले के अनुसार चले और बोलता है कि उसका काम पूरा करो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की ओर से आया था और उसका काम को क्या कर रहा था, उसका काम को पूरा कर रहा था। वो पापियों को ढूंढ रहा था, वो पापियों को बचाने के लिए आया था, पापियों को नया जीवन देने के लिए आया था, जो पाप में पड़े थे उसको बचाने के लिए। वो एक सामरी स्त्री भी एक पापी ही था, उसको भी वो उपयोग किया, परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए। 35 वचन, क्या तुम नहीं कहते कि काटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे काटने के लिए पक चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह किस बात को लेकर बोल रहा है कि काटने के लिए पक चुके हैं? और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और काटने वाला, और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए हो। दोस्तों, इस वचन से हमें यह पता चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह
दृष्टांत में बोल रहा है, लोगों को बता रहा है कि पके हुए खेत में जिसमें वो ना ही कोई मजदूरी किया है और ना ही वो कोई परिश्रम किया है, और उसे क्या कर रहा है, उसमें परिश्रम में वो क्या हो रहा है, भागी ले रहा है। तो दोस्तों इस बात को वो बताना चाह रहा है कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब वे अपने गवाही को, अपने सुसमाचार को दूसरों तक बताने के लिए या बांटने के लिए ज़रूरत को नहीं समझते, वो लोगों के विषय में ये बातें हो रहा है। जो बीज बोता है, परिश्रम करता है और काटता है वो आनंद करता है। हाँ, तो आप भी वो बीज को बोइए जो आपको मिला है, जो आपके विषय में, आपके जीवन में जो गवाही उसको दूसरों तक पहुंचाइए। आप ये अनसुना नहीं कीजिए, अपने जीवन में ये ज़रूरत को समझे। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को परिश्रम में आप भागी होइए, आप खुद परिश्रम कीजिए और उसका आनंद उठाइए। दोस्तों तीसरी बात, वे लोगों को ऐसा नहीं देखते हैं जैसा यीशु उन्हें देखता है। यीशु के लिए उनके प्यार ने दूसरों से प्यार करने और लोगों को यीशु के तरीके से देखने के लिए उनके दिल को अब तक मजबूर नहीं किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 36 पद में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 16 वचन से 17 वचन में लिखा है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊँ तो मुझे पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो अभी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। और एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप नहीं जानते कि आपको सुसमाचार किसके साथ साझा करना चाहिए। इस बात पर विचार करने के लिए समय निकालना कि किसको सुसमाचार सुनाना है एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है। अगले कुछ पृष्ठों में आपको यह विचार करने का मौका मिलेगा कि आप किसके साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों यह वचन से हमें यह पता चला कि प्रभु जिस प्रकार से हमें देखते हैं उस प्रकार से हमें भी देखने की ज़रूरत है। चौथा बात, वे नहीं जानते कि सुसमाचार कैसे बताना है। दोस्तों यदि आपको भी यह इसी कारण से आप भी आते हैं या इसी विषय में आप भी आते हैं तो आप पवित्र आत्मा से मांगे कि यह आपको शक्ति करे, अभिषेक करे, ताकि आप परमेश्वर और दूसरों से प्यार कर सकते हैं और आप अपने जीवन में सेवकाई के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन पा सकते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 9 से 11 पद में देखेंगे, लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है और परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। दोस्तों ये सोचने से हमें पता चल रहा है कि जब वो पवित्र आत्मा आपके बीच में आएगा तो वो सामर्थ और शक्ति से आपको भरेगा और आपको बताएगा कि आपको कैसे सुसमाचार बताना है। अगला वचन इफिसियों 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। इसी का 5 अध्याय का 18 वचन में देखेंगे, लिखा है, और दाखरस से मतवालेपन ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। गलाती 5 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं किसी रीति से पूरी ना करोगे। दोस्तों हमें इस वचन से हमें पता चल रहा है कि हमें
अपनी शारीरिक से नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना है, तो हमें सारी बातें वो सिखाती जाएगी। दोस्तों, सुसमाचार को साझा करने के लिए कुछ बेहतरीन लोग वे हैं जिन्हें आप नियमित रूप से देखते हैं और आपके साथ जिनका व्यक्तिगत संबंध है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इन वचनों के द्वारा हम जाने कि पौलुस प्रेरित हमें क्या क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बता रहा है, तो उसमें से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ, जो शक्ति देगा, उससे हम सीखेंगे, जानेंगे और मसीह के चाल चलाए करेंगे और उसमें से हम लोगों को बताने के लिए एक्टिव होंगे। हम लोग प्रोत्साहित करेगा वो पवित्र आत्मा और सामर्थ हमें। तो हमें घबराने या सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सुसमाचार को साझा करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट या किसी से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और पवित्र आत्मा आपको नेतृत्व करेगा, मार्गदर्शन दिखाएगा। दोस्तों, जब आप अपनी कहानी या अपनी गवाही को साझा करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो 2-3 बातों पर ध्यान दें या केंद्रित करें। प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय और 26 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने इस पर प्रारूप का पालन किया। पहला बात, जब भी आप दूसरों को बताते हैं तो आप मसीह को जानने से पहले जो आपके जीवन में शुरू हुआ उसके बारे में बताएं। अपने जीवन में बीती हुई गवाही, बीती हुई परिस्थिति, बीती हुई चीज़ों को बताएं और आप कैसे आए प्रभु में उसको बताएं। दूसरा बात, मसीह को जानना। यीशु ने मुझे कैसे ढूंढा, या मैंने मतलब पहले आपने ही लिए हुए निर्णय के प्रति कैसे दोबारा अपना जीवन समर्पित किया, उसके बारे में बताया। तीसरा बात, मसीह को जानने के बाद यीशु के कारण मेरा जीवन कैसे बदल गया। दोस्तों, मुख्य संदेश, यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में जानने के कारण मेरा जिंदगी बदल गई। नमूना और अभ्यास, अपनी कहानी बताना, अपनी गवाही को बताना है। दोस्तों, आपके बीच में अगर और भी ऐसी सवाल उठता है कि हम कैसे सुसमाचार को प्रचार करें या कैसे बांटें, तो आप कमेंट में ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन, कुछ सुझाव को दे सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, अगले विषय के साथ, अगले वचन के साथ में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ढेर सारी आशीष दे।